दिल्ली के बीचों बीच बसा हुआ संजय वन दिन के उजाले में तो एक साधारण जंगल लगता था। लोग वहां मॉर्निंग वॉक और सैर के लिए जाते थे, लेकिन रात होते ही वही जंगल एक भयानक रहस्य की गिरफ्त में चला जाता था। स्थानीय लोग मानते थे कि वहां अनगिनत आत्माएं भटकती हैं। कई बार लोग बिना किसी कारण चीखते हुए भागते नजर आए थे। पुलिस तक ने कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की थी। रात के 11 बज रहे थे। यार, इतनी रात को यहां आना सही है क्या? ये जगह तो भूतिया मानी जाती है ना। अरे डरपोक मत बन। संजय वन को लोग बेकार में ही भूतिया कहते हैं। असली रोमांच तो रात में ही मिलेगा। लेकिन सच कहूं तो यहाँ का सन्नाटा देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। डरो मत, हम सब साथ हैं। और वैसे भी मोबाइल की टॉर्च है ना। चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अमित, रवि, सोनिया और काव्या कॉलेज के एडवेंचर ग्रुप के सदस्य थे। आज उन्होंने सोचा था कि संजय वन के भूतिया किस्सों की सच्चाई खुद देखेंगे। जंगल का गेट आधा टूटा हुआ था। हवा पेड़ों के बीच सरसराहट करती हुई अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। जैसे ही वो अंदर बढ़े, अचानक उल्लू की आवाज आई, जिससे अमित घबरा गया। ये कैसी आवाज थी? अरे पागल, उल्लू था। यहाँ उल्लू, कुत्ते, लोमड़ी, चमगादड़ ये सभी मिलेंगे। इन जानवरों की आवाजों के कारण ही लोगों को लगता है कि यहाँ कोई भूत है। लेकिन सोनिया को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसके कानों में धीमी धीमी आवाज आई, मदद करो, मदद करो। क्या तुम लोगों ने सुना? क्या कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है? तीनों ने ध्यान लगाया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है तुझे अभी से ही भ्रम होने लगा है। करीब 20 मिनट चलते चलते वो जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच गए। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर डरावने अक्स बना रही थी। अचानक अमित रुक गया। रुको, वहां देखो, वहां कोई खड़ा हुआ है। सबने देखा। दूर एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस घने जंगल में अकेली थी, क्योंकि उसके आसपास कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये कौन है? और इतनी रात को इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? लगता है कोई और भी यहाँ घूमने आया। चलो चलकर उसी से पूछते हैं। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें लाल जैसे अंगारे, होठों से खून टपक रहा था। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। उन सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जो उन्होंने देखा वो सच था या कोई भ्रम। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं, बल्कि इंसानी रूप में कोई प्रेत आत्मा है। तभी अचानक से वो सफेद साड़ी वाली औरत उन सबके सामने आ जाती है। एकदम से सामने आई उस औरत को देखकर सभी चौंक जाते हैं। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं क्या कि ये जगह जिंदा इंसानों के लिए नहीं है, या फिर तुम सब भी यहाँ मरने के लिए आए हो? हमें इस बात का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं। हमें लगा था कि ये सब बस अफवाह होती है। अब जब तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो ये जान लो कि आज तक यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया है। इतना बोलते ही वो चुड़ैल उन सब पर झपट पड़ती है। वो झपट कर रवि का पैर पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। सारे दोस्त घबरा जाते हैं। अमित को एकदम से याद आता है कि भूत प्रेत रोशनी से घबराते हैं।
इसलिए वो अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन करता है। तेज रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल एकदम से चिल्लाती है और रवि का पैर छोड़ देती है। वो सब मिलकर रवि को उठाते हैं और वहां से भागते हैं। चारों घबराकर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो भागते जंगल और घना होता गया। उन्हें बाहर का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। वो जिस भी रास्ते पर जाते वो रास्ता भी बिल्कुल पिछले रास्ते जैसा ही दिखाई देता। कुछ देर बाद वो एक जगह रुके जहां जमीन पर राख बिखरी हुई थी और जली हुई लकड़ियों के ढेर पड़े थे। ये जगह तो शमशान जैसी लग रही है। यहाँ तो लाशें जलाते होंगे। अचानक राख के ढेर से धुआं उठने लगा। उसी राख से कुछ डरावनी आकृतियां बाहर आने लगी। वो आकृतियां धीरे धीरे इंसानों का रूप लेने लगी। ये क्या हो रहा है यार? डरावनी आकृतियां उन सभी दोस्तों की तरफ देखकर हंसने लगी। सभी दोस्तों की टांगें कांपने लगी। मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। अचानक जोर की आंधी चली। सबने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि रवि वहां नहीं था। रवि कहाँ गया? वो तो यही खड़ा था, एकदम से कहाँ चला गया? तभी दूर से रवि की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। वो सब आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ खून के धब्बे मिले और जमीन पर रवि का मोबाइल पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। वो आंधी उस चुड़ैल के कारण ही चली थी, जिसके कारण सभी दोस्तों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबकी आंखें बंद होते ही वो चुड़ैल एकदम से हवा में प्रकट हुई और रवि को उठाने लगी। रवि ने अपना बीच बचाव करते हुए उस चुड़ैल से लड़ने की कोशिश की, पर वो चुड़ैल रवि से काफी ताकतवर थी। उसके आगे रवि की एक न चली। लड़ते हुए रवि ने चुड़ैल को भागने के लिए अपने मोबाइल की लाइट जलाने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तुरंत उसके हाथ को झटक दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकला और उसका मोबाइल भी वहीं नीचे गिर गया। मोबाइल गिरते ही रवि के पास कोई और चारा नहीं था, जिससे चुड़ैल आसानी से उसे अपने साथ ले गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हम इससे नहीं लड़ सकते। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो सुबह तक हम सब की केवल लाशें ही यहाँ मिलेंगी। पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है उसके पीछे किसी का हाथ है। कोई हमें मारना चाहता है, पर कौन? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सोनिया ने अचानक वही धीमी आवाज दोबारा सुनी, मुझे मुक्त करो। तुम लोग सुन रहे हो ना? कोई औरत बार बार कह रही है, मुझे मुक्त करो। शायद ये जगह सच में श्रापित है। अचानक सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रो रही थी। मैं इस जंगल में कैद हूँ। जिसने मुझे मारा था उसने मेरी आत्मा को बांध दिया। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वरना। उस औरत का ये रूप देखकर तीनों दोस्त अब ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो औरत लोगों को वहां बुलाकर मारती थी या फिर वो खुद वहां फंसी हुई थी, जिससे निकलने के लिए वो ये सब कर रही थी। मुझे लगता है कि इस औरत को हमारी मदद की जरूरत है। हमें इसे यकीन दिलाना होगा कि हम यहाँ इन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि इनकी मदद के लिए जो भी हमसे हो सके हम वो करने के लिए तैयार हैं। वो डरावनी औरत कभी एकदम से उदास हो जाती तो कभी एकदम से गुस्से में आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। अचानक उसके पीछे दर्जनों छायाएं खड़ी हो गई और हर छाया इंसानी कंकाल जैसी दिख रही थी।
अब तीनों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। हमें छोड़ दो, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तुम लोग यही रहोगे। तुम्हें किससे बदला चाहिए? औरत ने अपनी लंबी उंगली से पास की मिट्टी खोदी। वहां से एक टूटी हुई चूड़ी और खून से सनी हुई चाकू मिली। मुझे मारने वाला आज भी जिंदा है। वो इस जंगल में आता है, उसकी आत्मा मुझे चैन नहीं लेने देती। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो कौन है जिसने तुम्हें मारकर तुम्हें यहाँ ऐसी हालत में फंसा दिया है? हम तुम्हारी आजादी में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। इंसान बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तुम हमें बाकी इंसानों जैसा मत समझो। हम जो बोल रहे हैं वही सच है। हम सही में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बदले में हम बस यही चाहते हैं कि तुम हम सबको मत मारो। अचानक सबके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आदमी टॉर्च लेकर आ रहा था। वो था रेंजर संजय, जो इस जंगल की देखरेख करता था। उस औरत ने जैसे ही रेंजर संजय को देखा, वैसे ही उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। यही है मेरा हत्यारा। रेंजर संजय का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया था। संजय ने वहां आने वाले टूरिस्ट में ये अफवाह फैलाई थी कि यहाँ का भूत प्रेत किसी को भी पकड़कर उसे मार देता है, पर सच्चाई यही थी कि वो चुड़ैल केवल उन पर ही हमला करती थी जिनसे उसे खतरा महसूस होता था। वो उस वन की सीमा लांघने वाले इंसानों पर यही सोचकर हमला करती थी कि वो उसी रेंजर के दोस्त हैं और उसी से मिलने आए हैं, जिसलिए वो उन पर हमला करके उन्हें मार देती थी ताकि वो संजय से बदला ले सके। नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? ये झूठ है। लेकिन तभी जंगल गूंज उठा। सब छायाएं एक साथ चीख उठी। हत्यारा, हत्यारा। और देखते ही देखते सफेद साड़ी वाली औरत ने संजय को अपने बालों में जकड़ लिया। उसकी चीख गूंजती रही और वो अंधेरे में खिंचता चला गया। धीरे धीरे संजय की चीखें शांत हो गईं। अब जंगल में फिर सन्नाटा था। सफेद साड़ी वाली औरत अचानक शांत हो गई। मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं मुक्त हूं। उसका शरीर धुएं में बदल गया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। तीनों दोस्त स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। रवि, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये जगह सच में श्रापित है। यहाँ जो भी आता है शायद कभी लौट कर नहीं जाता। मुझे लगता है कि अब ये वन श्राप मुक्त हो गया है। यहाँ आने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे सब देखने को मिलेगा। अब मुझे यकीन हो गया कि हम जो सोचते हैं इस दुनिया में उससे भी आगे बहुत कुछ है। हमें ये सब अपने दोस्त रवि को खोकर समझ आया है। आज के बाद हम कभी ऐसी किसी जगह का मजाक नहीं उड़ाएंगे जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी। तीनों किसी तरह बाहर की ओर दौड़े। सुबह जब सूरज निकला, लोग पार्क में जॉगिंग करने आए। उन्हें गेट पर सिर्फ 3 डरे सहमे लड़के लड़कियां बैठे मिले। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर डर की परछाई थी। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन सच ये था कि रवि कभी वापस नहीं आया। और आज भी रात के समय अगर कोई संजय वन में जाए तो कभी कभी मदद की पुकार सुनाई देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहां अब भी एक लड़के की आत्मा भटकती है। तो क्या दोस्तों, आप भी तैयार हैं संजय वन जाकर अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करने के लिए?